तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिलीशन इन हीप किस तरीके से किया जाता है। देखिए, आप एक चीज समझिए कि अगर आपको हीप सॉर्ट करना है, अगर आपको हीप सॉर्ट, मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए हैं 9, 8, 2, 3, 4, 5 और आपको हीप सॉर्ट को यूज करके इन नंबर्स को सॉर्ट करना है, हीप सॉर्ट को यूज करके आपको इन नंबर्स को सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इन नंबर्स का हीप बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम जनरली मैक्स हीप बनाते हैं और मैं आपको मैक्स हीप बनाना ही सिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैक्स हीप से जो है हम हीप सॉर्ट परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम इसका मैक्स हीप बनाएंगे, तो यहां हमें मैक्स हीप का इंसर्शन काम आता है, हम इंसर्शन करते हैं और उसके बाद वन बाय वन हम इसी मैक्स हीप में डिलीशन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? डिलीशन परफॉर्म करते हैं। और डिलीशन करने के बाद हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस होता है। कैसा होता है? सॉर्टेड। तो बेसिकली यही नंबर हमें सॉर्टेड सीक्वेंस में मिल जाता है एज एन आउटपुट। तो हीप सॉर्ट कुछ नहीं है, बस इन्हीं नंबर्स को हम पहले इंसर्शन करते हैं, फिर डिलीशन कर देते हैं, तो हमें सॉर्टेड सीक्वेंस मिल जाता है। तो यही है भैया हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट इज इक्वल टू इंसर्शन प्लस डिलीशन। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए भैया, अब देख लेते हैं कि हम हीप के अंदर डिलीशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए एक मैक्स हीप ले लेता हूं, ठीक है। 40, 30, 20, यहां पर मान लो आ गया 10, यहां आ गया 15, ठीक है, यहां आ गया 15 और यहां मान लीजिए आ गया 16 और यहां आ गया मान लीजिए 17। कुछ इस तरीके से जो है हमारी एक ट्री है, ठीक है, ये हमारी एक ट्री है। अब मैं आपको पहले डिलीशन करना सिखाता हूं, सॉर्टिंग तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे ही। मान लीजिए मुझे इसमें डिलीशन परफॉर्म करना है, तो पहला आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इंसर्शन हमेशा बॉटम से होता था, हमेशा बॉटम से और लेफ्ट से होता था। कहने का मतलब क्या है? इंसर्शन सबसे नीचे होता था और सबसे लेफ्ट में होता था। तो इंसर्ट, अगर कोई नई नोड में इंसर्ट करना है तो यहां 10 के नीचे यहां इंसर्ट कर देंगे। लेकिन जब बात आती है डिलीशन की, बेटा डिलीशन की, तो डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा। कहां से होगा? रूट नोड से हमेशा डिलीशन हो रहा होगा। तो रूट नोड से डिलीशन कैसे होता है भैया? वो चीज हम समझते हैं। इस ट्री को अगर मुझे एरे में दर्शाना है तो मैं कैसा दर्शाऊंगा? मुझे अगर इस ट्री को एक एरे में दर्शाना है तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा जिसका साइज नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो टोटल 7 साइज की एक एरे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। टोटल 7 साइज की एक एरे बना लेंगे, ठीक है। टोटल 7 साइज की एक एरे बना लेंगे और इस एरे की इंडेक्सिंग भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी चीजें बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो पहले आप उसे देख के आइए। अब दूसरी बात यह कि अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, इसका मतलब अभी आप एडा बैच का डेमो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, लगता कि हाँ भैया कुछ वैल्यू मिल रही है और अगर मैंने यहां से पढ़ा तो मेरा एडा जो है ढंग से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो बैच वाले बच्चे हैं वो तगड़े तरीके से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप जो है ऐप पे जाके बैच को डाउनलोड कर सकते हैं या बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है बेटा, है ना। चलिए, तो आप भैया एक सीक्वेंस में पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अगर मुझे इस ट्री को इस एरे में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा भैया? टॉप से शुरू करेंगे, बॉटम तक जाएंगे। तो पहले 40 को इंसर्ट करेंगे, फिर भैया यहां 30, 20 को इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है? टॉप से बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो पहले 30 को इंसर्ट करेंगे, फिर 20 को इंसर्ट करेंगे। पहले 20 को नहीं, पहले 30 को इंसर्ट करेंगे, फिर 20 को इंसर्ट करेंगे। अब इस लेवल के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए। तो अब नेक्स्ट लेवल में आइए और यहां लेफ्ट से शुरू करिए। तो पहले 10, फिर 15, फिर 16, फिर 17। तो पहले यहां 10 इंसर्ट होगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17। कुछ इस तरीके से ये हमारी एरे के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं डिलीशन की बात करूं तो डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा। कहां से होगा बेटा? डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा। तो रूट नोड कौन सी हो गई भैया? रूट नोड हो गई हमारी ये वाली नोड। कौन सी नोड? ये 40 वाली नोड। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहला ये स्टेप होता है स्वैप रूट नोड, रूट विथ लास्ट नोड, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे? रूट नोड को लास्ट नोड से स्वैप कर देंगे। तो रूट नोड तो ये है,
रूट नोड तो ये है। लास्ट नोड कौन सी है भैया? लास्ट नोड कौन सी है भैया? लास्ट नोड है ये वाली। कौन सी? लास्ट नोड है ये वाली। भैया ये क्यों नहीं है? मैंने कहा ना टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो लास्ट नोड ये वाली होगी। अगर भैया ये नहीं होती लास्ट नोड कौन सी होती? ये वाली होती। अगर ये दोनों नहीं होती तो लास्ट नोड कौन सी होती? ये वाली होती। ठीक है, तो हम इसको इससे स्वैप कर देंगे। एक और तरीका है लास्ट नोड देखने का कि एरे के अंदर जो सबसे पहली नोड है वो रूट नोड है, जो सबसे लास्ट नोड है वो लास्ट नोड है। ठीक है, जो सबसे लास्ट पे पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है वो हमारी लास्ट नोड है। ठीक है, ये कहानी होती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रूट नोड को लास्ट नोड से स्वैप कर देंगे। तो 17 आपका यहां पर आ गया, 40 आपका यहां पर आ गया, 40 आपका यहां पर आ गया। ठीक इसी तरीके यहां पे भी हम काम करेंगे। तो 17 आपका यहां पर आ जाएगा और 40 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब 40 यहां पर आ गया तो आप डायरेक्टली ये जो 40 वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 40 वाली नोड को डायरेक्ट यहां से डिलीट कर दिया। तो भैया हमारी 40 वाली जो नोड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुके हैं। एरे के अंदर हम इमेजिनरी एक लाइन यहां पर खींच देते हैं। तो अब ये इस लाइन के उस पार जो है वो डिलीटेड नोड्स हैं और इस पार जो है ये एक्चुअल नोड्स हैं जो हीप के अंदर अभी प्रेजेंट है। अब पहला स्टेप तो ये स्वैपिंग होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है डिलीट द नोड, दूसरा स्टेप होता है डिलीट द नोड, दूसरा स्टेप होता है बेटा डिलीट द नोड, और तीसरा स्टेप होता है परफॉर्म स्वैपिंग टू मेंटेन मैक्स हीप प्रॉपर्टीज। अब ये वाला जो लेक्चर है इसको आप बहुत एकदम आराम से एकदम मूवी जैसा देखो, कोई नोट्स वगैरह कुछ ज्यादा नहीं करना है। चाहो तो रफ में थोड़ा सा लिख सकते हो, बस ये आपको थोड़ा सा हीप का डिलीशन सिखाने के लिए है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपको हीप सॉर्ट कराना सिखाऊं तब ये डिलीशन वहां डायरेक्टली यूज कर पाए, मुझे आपको सिखाना ना पड़े। तो यहाँ भैया आप वहां पे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, यहाँ पे आप सीखते हैं। तो अब यहां तक तो हमने कर लिया, हमने नोड को डिलीट कर दिया। अब लास्ट स्टेप बचा है स्वैपिंग। आपको परफॉर्म करना है स्वैपिंग करनी है टू मेंटेन मैक्स हीप प्रॉपर्टीज। तो स्वैपिंग कैसे करेंगे भैया? स्वैपिंग कैसे करेंगे? मुझे एक चीज बताओ, ये एक मैक्स हीप है, हाँ जी भैया ये एक मैक्स हीप है, लेकिन यहां पर जो 17 है ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि पेरेंट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होता है। यहां पर पेरेंट जो है वो चाइल्ड से छोटा है, यहां पर जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है, तो हमें यहां पर स्वैप करना होगा। क्या करना होगा? स्वैप करना होगा। तो अब इसे आप 20 से भी स्वैप कर सकते हैं और 30 से भी स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? इसे आप 20 से भी स्वैप कर सकते हैं और 30 से भी स्वैप कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कहां स्वैपिंग करने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, फायदा कहां ज्यादा होगा। मान लो अगर मैं 17 को 20 से स्वैप करता हूं तो 17 यहां आ जाएगा, 20 यहां आ जाएगा। अब जब दोबारा मैं चेक करूंगा तो 17 यहां है, 17 का चाइल्ड 16, तो यहां पर ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। मतलब पेरेंट जो कि 17 है वो भैया चाइल्ड से बड़ा है। तो यहां पर मैं अगर स्वैपिंग करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 17 और 20 को स्वैप कर दूंगा। तो 20 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा, 20 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा और 17 आपका यहां पर आ जाएगा, 17 आपका यहां पर आ जाएगा, 17 आपका यहां पर आ जाएगा। अब कहीं पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है क्या? अब कहीं पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है भैया? यहां पर जो है पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है, ठीक है, वेल गुड, बढ़िया। लेकिन यहां पर देखिए भैया, यहां पर अगेन प्रॉपर्टी वायलेट होने लगी। जो पेरेंट है वो भैया चाइल्ड से छोटा है। तो फिर से आप स्वैपिंग करो, तो एक बार जब हमने 17 20 को स्वैप किया तो यहां एरे के अंदर भी आपको 17 20 को स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ समझो यार, इतना टेंशन मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है सब कुछ मैं बताऊंगा, सब सॉर्टिंग वाले वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ समझो। तो यहाँ एरे के अंदर भी हमने स्वैप कर दिया, तो 20 आपका आगे आ गया, 17 आपका पीछे चला गया। ठीक है, तो यहाँ स्वैपिंग हुई। अब स्वैपिंग किसके बीच में हो रही है? 30 और 20 के बीच में स्वैपिंग हो रही है। तो आपका जो 20 है वो 30 की जगह पे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और 30 आपका आगे आ जाएगा। यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, 30 और 20 की पोजीशंस को जो है स्वैप कर देंगे। तो यहां टोटल मामला वही है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज आप जो है मद्देनजर रखते हुए और स्वैपिंग परफॉर्म करिए। ठीक है,
अब जब हमने स्वैप कर दिया तो अब आप देखिए जो 30 है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है, हाँ जी भैया। जो आपका 20 है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है, हाँ जी भैया। जो आपका 17 है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है, हाँ जी भैया। तो आपका ये एक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करने लगा। तो क्या हमने सक्सेसफुली विदाउट वायलेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्स हीप क्या हमने 40 को डिलीट कर दिया है? बिल्कुल भैया डिलीट कर दिया है। तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस लगती है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम आपने डिलीशन देखा ना, तो आपको इसलिए वो लंबी प्रोसेस लग रही है, बाकी वो छोटी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बार डिलीशन परफॉर्म करके देखें। हाँ जी भैया, एक और बार डिलीशन करेंगे। मैंने कहा डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा। कहां से होगा? रूट नोड से होगा। डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रूट नोड को लास्ट नोड से आप स्वैप करिए। रूट नोड को लास्ट नोड से स्वैप करिए। अब ये लास्ट नोड आपको दो जगह से दिखेगी, या तो आप एरे की लास्ट नोड देख लीजिए। तो लास्ट नोड ये नहीं है, क्योंकि भैया इमेजिनरी लाइन खींच दिया ना मैंने, ये सॉर्टेड सीक्वेंस है, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लास्ट नोड ये है, लास्ट नोड ये है, इमेजिनरी लाइन के जस्ट पहले वाली जो नोड है वो लास्ट नोड है। या फिर आप यहां पे भी देख सकते हैं कि जो लास्ट नोड है वो कौन सी है? ये 16 है। अगर ये 16 नहीं होती तो लास्ट नोड कौन होती? 15 होती। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो हम सिंपली क्या करेंगे? रूट को लास्ट नोड से स्वैप कर देंगे। तो रूट को हम सिंपली क्या करेंगे? यहां पर रूट को हम लास्ट नोड से स्वैप कर देंगे। तो यहां आ गया 16। सेम हम एरे के अंदर भी करेंगे, सेम हम एरे के अंदर भी कर रहे होंगे, 16 को हम 30 से स्वैप कर देंगे। 16 को हम 30 से स्वैप कर देंगे। ठीक है, हाँ जी भैया, ये चीज समझ में आई। अब क्योंकि हमने स्वैप कर दिया है, तो जो आपका 30 है वो एक डिलीटेड नोड बन गया। जो आपका 30 है बेटा वो एक डिलीटेड नोड बन गया। तो पहले 40 को डिलीट किया, फिर 30 को डिलीट कर दिया। तो अब ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है ना, अब ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है ये खिसक करके आगे आ गई है, ये खिसक करके आगे आ गई है। अब इस इमेजिनरी लाइन के उधर साइड आपके सॉर्टेड वैल्यूज रखे हुए, डिलीटेड वैल्यूज रखे हुए हैं, और अब आपकी एरे इतनी बच गई है, अब आपकी हीप इतनी बच गई है। ठीक है भैया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया? स्वैप कर लिया, फिर हमने डिलीट भी कर दिया नोड को। थर्ड स्टेप क्या है भैया? मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को हमें मेंटेन करना है। तो यहां पर देखो, सिंपली मैं क्या कर सकता हूं भैया? देखो, पहले तो ये प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है। कैसे भैया? जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से छोटा है, जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है। मैक्स हीप के अंदर पेरेंट चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो भैया हम सिंपली क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो यहां पर आप एक काम करो भैया, अगर हम इन्हें स्वैप कर देंगे तो 17 ऊपर आ जाएगा। फिर भैया 17 20 से भी तो छोटा है, तो दिक्कत है, कोई दिक्कत है। दोनों से आप स्वैप कर सकते हो, लेकिन भैया मैक्स हीप आपको बनाना है। सिंपली आप क्या करो, 16 को 20 से स्वैप कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर 16 और 20 को स्वैप कर देंगे। तो 20 ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया। सेम चीज एरे के अंदर भी आपको करना है। किसको 16 और 20 को स्वैप करना है। 16 यहां आ गया, 20 यहां आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब आपने एक बार स्वैपिंग कर ली, तो अब आप देखिए कहीं पर भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही है क्या भैया? क्या हमारा पेरेंट चाइल्ड से छोटा है? बिल्कुल भी बड़ा है। क्या हमारा पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है? हाँ जी भैया, पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है। क्या हमारा पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है? बिल्कुल भैया, पेरेंट हमारा चाइल्ड से बड़ा है। तो ये एक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कुछ इस तरीके से हमने 2 नंबर्स को डिलीट कर लिया है। तो अब डिलीशन समझने के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम सॉर्टिंग कर रहे होंगे, तब हम इसको डेप्थ में देखेंगे कि भैया कैसे हमने सॉर्टिंग के लिए पहले इंसर्शन किया, फिर हमने डिलीशन किया, और लास्ट में जाके हमें जो सॉर्टेड सीक्वेंस है वो मिल चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।